श्रीमद् भागवत कथा में 6 प्रश्न आए हैं। ये 6 प्रश्न पूछे हैं 88,000 ऋषियों ने सूत जी से। और जो ये 6 प्रश्न हैं, इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में पूरी भागवत है। इन प्रश्नों के का जो उत्तर है, उन्हीं का सारांश ही श्रीमद् भागवत कथा है। अब ये 6 प्रश्न कौन कौन से पूछे हैं, तो इन्हीं 6 प्रश्नों में भागवत जी संहिता है जो तैयार की गई है। किम श्रेयः शास्त्रासारः, कहाँ स्ववतार प्रयोजनम्, किम कर्म के वितारश्च धर्मः, कम शरणं गतः। इस श्लोक में 6 प्रश्न पूछे हैं सूत जी महाराज से। पहला प्रश्न पूछा गया कि किम श्रेयः, कि क्या श्रेष्ठ है, कि मनुष्य लोक में यहाँ आने के बाद, मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद, शरीर प्राप्त करने के बाद ऐसा कौन सा कार्य है जो प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करना जरूरी है। क्या श्रेष्ठ है, उसको भव से पार होने के लिए, कल्याण करने के लिए, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा, उसके लिए क्या श्रेष्ठ है, क्या करना चाहिए। तब कहा सतम विहाय भोक्तव्यं सहस्र स्नानामिमाचरेत, लक्षणं विहाय दातव्यं कोटि त्यक्त्वा हरिं भजेत। इस कलयुग में ये 4 काम अवश्य करिए। इस श्लोक में 4 काम कौन से बताए गए हैं। पहला है सतम विहाय भोक्तव्यम। सतम 100, विहाय कार्य, भोक्तव्यम भोजन। 100 काम छोड़कर क्या करना चाहिए, भोजन। कितने भी कार्य में व्यस्त हो तो भोजन करने की जब बारी आए, एक बार आप थाली पर बैठ जाए तो कुछ भी होता रहे, भोजन से ना उठे। तो भोजन के लिए कितने कार्य छोड़े, 100। दूसरा कहा गया शस्त्र स्नानाम आचरेत, कि सहस्त्र यानी 1000, स्नानम स्नान, कि स्नान करने के लिए 1000 काम छोड़ देने चाहिए। दूसरा काम है। तीसरा काम है लक्षणम विहाय दातव्यम, दान देने के लिए 1,00,000 काम छोड़ देने चाहिए। जब दान देने की बारी आए तो कितने काम छोड़ने चाहिए, 1,00,000। फिर है कोटि त्यक्त्वा हरिं भजेत, और जब हरि भजन की बारी आए तो करोड़ों काम छोड़ देने चाहिए। जब भगवान के नाम लेने की बारी आए तो कितने भी काम पड़े हो तो वो सब त्याग कर ही भगवान का भजन करना चाहिए। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ हरि भजन, उसके लिए सब काम छोड़ दो, तब व्यक्ति का जो कार्य है वो श्रेष्ठ होगा, तो व्यक्ति का कल्याण होगा। दूसरा प्रश्न किया कि शास्त्र एवं पुराणों का सार क्या है, कि जो शास्त्र पुराण लिखे गए हैं वो क्या कहते हैं। हरि केशव कीर्तनात्, एक ही बात कहते हैं, हरि का, केशव का कीर्तन करो, हरि भजन करो, नाम भजन करो, जितना कर सकते हो उतना करो। ये सब शास्त्रों का सार है। तीसरा, भगवान ने अवतार क्यों लिए। भगवान ने अवतार लिए भक्तों के लिए, संतों के लिए, पृथ्वी के भार को कम करने के लिए अवतार लिए, मनुष्य अवतार लिए, धनुजों का, राक्षसों का उद्धार करने के लिए, संहार करने के लिए अवतार लिए। और अगला प्रश्न किया कि भगवान ने कितने अवतार लिए। अब तक भगवान ने कुल 23 अवतार लिए हैं और 24 अवतार भगवान लेंगे कल की अवतार कलयुग में। जो विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर आएंगे, उत्पन्न होकर इस कलयुग में एक ब्राह्मण के घर पैदा होंगे। और जो ये स्थान है, ये 2 जगह है, जिसका नाम है संभल। संभल उड़ीसा में भी है और संभल यूपी में भी है। तो इसका अभी कोई प्रमाण नहीं है कि कहाँ पर भगवान इस कलयुग में आएंगे। संभल उड़ीसा वाला भी हो सकता है और यूपी में भी। तो संभल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ कलयुग में भगवान कल की अवतार लेंगे। तो ये किया गया है। इन
कुल 23 अवतारों में 2 अवतार पूर्ण रूप से हैं, प्रभु श्री राम अवतार और प्रभु श्री कृष्ण अवतार। तो ये 2 अवतार जिसमें राम से राम कथा रामचरितमानस और कृष्ण से कृष्ण कथा यानी भागवत महापुराण। तो कितने अवतार लिए हैं? अब तक 23 अवतार लिए। तो ये 4 प्रश्न किए। तो अगला 5वां प्रश्न किया कि किसकी पूजा की जाए, क्योंकि बहुत सारे देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता हैं। अब 33 कोटि देव देवता में किस किस की पूजा की जाए तो बड़ा भ्रम होता है। तो जिसको आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, चाहे आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, उससे प्रेम करते तो शिव को ही धाइए। तो इससे नारायण बुरा नहीं मानेंगे, भगवान श्री कृष्ण बुरा नहीं मानेंगे। तो शिव में ही नारायण के दर्शन कर लीजिए। प्रेम एक से करिए, श्रद्धा सब में रखिए। तो ये प्रश्न किया। अगला प्रश्न किया कि धर्म कम शरणम गतम, कि जब कलयुग समाप्त हो जाएगा तो धर्म किसकी शरण में जाएगा। 3 युग बीते, सतयुग, त्रेता और द्वापर। द्वापर के जब अंतिम 100 वर्ष रह गए थे तब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को यही भागवत महापुराण दी थी कि इसका प्रचार करो। जो भी इस कथा को सुनेगा वो सब क्या करेंगे? धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म का कार्य करेंगे। तो अंत में धर्म किसकी शरण में जाता है? दानियों की शरण में जाता है। तो जो भी व्यक्ति दान करता है धर्म उसके अधीन हो जाता है, तो धर्म उसके साथ हो जाता है। और जहाँ धर्म है वहाँ भगवान है। और जो धर्म से विमुख हो जाता है वहाँ कौरवों जैसी अवस्था होती है। कौरव जानते हैं? कौरव और पांडव। जहाँ धर्म है, युधिष्ठिर जैसे हैं, तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण सारथी बन जाते हैं। और जहाँ विदुर जैसे धर्म अवतारी का विरोध होता है, अपमान होता है, तो वहाँ उनकी अवस्था 100 होने के बाद भी निसंतान माता पिता जैसी हो जाती है। तो महाभारत का युद्ध ये हमें दर्शन कराता है, समझाता है, हमें बताता है कि धर्म हमें सदैव धर्म के कार्यों में अग्रसर रहना चाहिए, धर्म के कार्य करते रहने चाहिए। क्योंकि अगर भगवान की भक्ति चाहते हैं, भगवान की चरणार बिंदों की सेवा चाहते हैं, तो पहले धर्म करना आवश्यक है, उसके बाद भगवान को ढूंढें। पहला चरण धर्म का चरण। तो अंत में किसके पास धर्म जाएगा? दानियों के पास जाएगा, क्योंकि कलयुग में दान देने वाले बहुत हैं। तो ये 6 प्रश्न किए। इन्हीं 6 प्रश्नों का जो उत्तर है ये पूरी भागवत में यही आपको मिलेगा। अब नारद जी ने प्रश्न किया सनकादिक ऋषियों से कि महाराज ये तो हमें पता चल गया कि भागवत जी के प्रमुख वक्ता श्री सुखदेव मुनि महाराज बने,